नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम आठ प्रहर के बारे में बात करने वाले हैं। आपको तो सभी को ये ज्ञात रहेगा कि महाशिवरात्रि को 4 प्रहर में पूजा करना और निश्चित काल में पूजा करने के लिए बहुत ही महत्व है। पूजे का मुहूर्त भी रहता है, उस पूजे के मुहूर्त से भी ज़्यादा महत्व रहता है 4 प्रहर के पूजा के मुहूर्त का। तो ये 4 प्रहर की पूजा उसी प्रकार 8 प्रहर भी होते हैं। तो क्या है 8 प्रहर, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ और क्यों इसे इतना महत्व है। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का नोटिफिकेशन भी दबाइए, तो आपको मेरे आने वाले नए वीडियो ज़रूर पता चलेगा। तो प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म के अनुसार 24 घंटे में दिन और रात मिलाकर 8 प्रहर होते हैं। प्रत्येक प्रहर 3 घंटे, कभी कभी वो 3 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे से कम हो जाता है। हर एक प्रहर का अपना एक खास महत्व है। हर एक प्रहर का धार्मिक महत्व है, जिसमें किए जाने वाले अलग अलग कार्य बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग प्रहर का ध्यान रखते हुए अपना कार्य करते हैं, उनके कार्यों में कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता है। वहीं वैष्णव मंदिरों में 8 प्रहर की पूजा होती है, जिसे अष्टयाम के नाम से भी प्रिय दर्शकों जाना जाता है। सनातन धर्म में अनुसार 24 घंटे के में दिन और रात मिलाकर 8 प्रहर होते हैं। प्रत्येक प्रहर कुछ घंटों का होता है, जिसमें 2 मुहूर्त भी होते हैं। हर एक प्रहर का एक अपना एक खास महत्व है। इस दौरान विशेष पूजा विधियां भी की जाती हैं। प्रिय दर्शकों, इस साल 2024 में पंचांग अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल 9:57 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती, इसलिए उदय तिथि अनुसार देखा जाए तो इस बार उदय तिथि से व्रत नहीं होगा, क्योंकि 9 तारीख को हमें प्रदोष का वक्त नहीं मिल पाएगा। इसीलिए महाशिवरात्रि में उदय तिथि नहीं देखी जाएगी और महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। और महाशिवरात्रि में 4 प्रहर का मुहूर्त ऐसा है। रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा शाम के 6:25 से रात के 9:28 तक। द्वितीय प्रहर की पूजा 9:28 से 9 मार्च को रात के 12:31 तक। तृतीय प्रहर की पूजा का समय है रात के 12:31 से प्रातः 3:34 तक रहेगी। और रात्रि की चतुर्थ प्रहर की पूजा और 3:34 से प्रातः 6:37 और देश काल से सूर्योदय के पहले आपको चौथे प्रहर की पूजा समाप्त करनी है। प्रिय दर्शकों, तो ऐसे शिव जी की 4 प्रहर की पूजा का बहुत महत्व रहता है महाशिवरात्रि में। तो वैसे ही 8 प्रहर होते हैं, उसके बारे में हम आज जानने की और मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आइए इनके बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे। प्रहर के नाम क्या हैं? पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, सायंकाल, प्रदोष, निषिद्ध, त्रियामा, उष्मा, ये प्रहर के नाम है। प्रिय दर्शकों, ये हैं 8 प्रहरों के नाम। तो प्रिय दर्शकों, पहला प्रहर शाम के 6 बजे से लेकर रात्र के 9 बजे तक का समय पहला प्रहर कहा जाता है, जिसे लोग प्रदोष काल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रहर में देवी देवताओं की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान सोना, खाना, पीना, लड़ाई झगड़ा आदि से बचना चाहिए।
इस प्रहर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो शारीरिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, दूसरा प्रहर रात्रि के 9 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक दूसरा प्रहर रहता है। इस समय खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पेड़ पौधों को छूने से बचना चाहिए। वही जिन बच्चों का जन्म इस प्रहर में होता है वो कलात्मक चीज़ों में परिपूर्ण होते हैं। साथ ही ये लोग कला के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तीसरा प्रहर रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक का समय को तीसरा प्रहर कहा जाता है, जिसे लोग निषिद्ध काल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रहर के दौरान लोग तामसिक और तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। इसी में जिन लोगों का जन्म इस तीसरे प्रहर में होता है वे सदैव अपने घर से दूर रहते और सफल रहते हैं अपने आयुष्य में, जीवन में। चौथा प्रहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय होता है, उसे चौथा प्रहर कहलाते हैं। यह रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, इसीलिए इसका खास महत्व होता है। इसे लोग उषा काल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पूजा अर्चना और शुभ काम करना अच्छा माना जाता है। जो लोग इस प्रहर में भगवान शंकर की विशेष पूजा करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस समय में जल में बच्चे बहुत ही तेजस्वी होते हैं। पांचवा प्रहर सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के समय को पांचवा प्रहर कहा जाता है। यह दिन का पहला प्रहर होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पूजा पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसी में प्रतिदिन की पूजा इसी समय करनी चाहिए। वही जिन बच्चों का जन्म इस प्रहर में होता है वो नाम और प्रतिष्ठा खूब कमाते हैं। हालांकि इनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। छठा प्रहर प्राप्त 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक छठा प्रहर कहलाता है और इस प्रहर में मांगलिक कार्य पूर्णतः वर्जित होते हैं। इस प्रहर में जल में बच्चों को प्रशासकीय सेवा और राजनीति क्षेत्र में जाते हैं, जहां इन्हें जबरदस्त सफलता मिलती है। सातवां प्रहर दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय सातवां प्रहर कहलाता है। इस दौरान शुभ कार्य करना अच्छा होता है। वहीं जिन बच्चों का जन्म इस प्रहर में होता है वे स्वभाव से बेहद ही जिद्दी होते हैं। आठवां प्रहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय आठवां प्रहर कहलाता है। इस दौरान भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। वही इस प्रहर में जिन शिशुओं का जन्म होता है वे फिल्म, मीडिया और ग्लैमरस के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने ये जान लिया 8 प्रहर में किन बच्चों के जन्म से उनको क्या हासिल होता है और इसी 8 प्रहर का महत्व भी आपने जान लिया है। तो प्रिय दर्शकों, हर एक प्रहर का धार्मिक महत्व है जिसमें किए जाने वाले अलग अलग कार्य बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग प्रहर का ध्यान रखते हो अपना कार्य करते हैं उनको कार्य में कभी भी विघ्न नहीं पड़ता है। वही मैंने पहले भी बताया, वैष्णव मंदिरों में हमेशा 8 प्रहर की पूजा करने का रिवाज है। तो प्रिय दर्शकों, जिन जातकों को अपने कार्यों में शुभता चाहिए उन्होंने ज़रूर ये प्रहरों का ध्यान रखना चाहिए और वो प्रहरों में ही अपने कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये मेरा जो वीडियो है ज़रूर सबके साथ साझा कीजिए, क्योंकि ये सच्ची में 8 प्रहर की जो मैंने विस्तार से बताया हुआ है सभी को उसका ज्ञान होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।